हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज भी हम जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं और इस वीडियो में हम टोटल 30 एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएसबी, यूजीसी नेट और बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और जो एस्पिरेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो भी बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो है बीपीएससी अपना जो एग्जाम है वो मार्च में कंडक्ट करा लेगा। मतलब जो है यहाँ पर क्या होने वाला है कि फेब में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और मार्च में जो है ये एग्जाम हो सकता है। पहले उन्होंने कहा था कि हम अगस्त में कराएंगे, बट अभी जो है जो नई सर्कमस्टांसेस बन रही उसमें ये कहा जा रहा है कि मार्च में करा लिया जाएगा पेपर। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही तेजी के साथ करिए, इस हिसाब से करिए कि अगर मार्च में भी हो पेपर तो आप जो है उस समय भी जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएं, अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए जो है आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है पहले ही कंप्लीट करा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब जो है हम यहाँ पर 61 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस 20-25 मिनट्स का वीडियो होगा और 30 क्वेश्चंस लगभग इसमें जो है होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा है। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द शर्ट वाज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं मिसेस ब्राउनिंग, पोप, सेली, थॉमस हुड। तो जो ये बुक है, जो पोएम है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, इसे किसने लिखा? तो इसे लिखा था थॉमस हुड ने। एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि थॉमस हुड ने इसको कब पब्लिश कराया था। तो ये इन्होंने जो है आपका पब्लिश कराया था 1843 में। मतलब जो है ये पोएम कब पब्लिश हुई? तो 1843 इसका जो है पब्लिश्ड डेट है, ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62। सर रोजर वाज ओरिजिनली द क्रिएशन ऑफ एडिशन ड्राइडन स्टील मिल्टन। तो जो यहाँ पे पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो सर रोजर नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है ये किसने क्रिएट किया? तो इसको क्रिएट किया था सबसे पहले जो है आपका स्टील ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हु रोट एरोपेगेटिका? जो एरोपेगेटिका है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट, डी क्विंसी, मिल्टन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिल्टन। ये मिल्टन का जो है एक प्रोज वर्क है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। जो एरोपेगेटिका है ये एक प्रोज वर्क है मिल्टन का। यूजुअली आप मिल्टन को जो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड के लिए जानते हैं। इसके अलावा जो है सैमसन एग्नोस्टिस के लिए भी जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने जो है ये प्रोज ट्रैक्ट भी लिखा है जिसका नाम है एरोपेगेटिका। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मिल्टन ने प्रोज वर्क लिखा है उसका क्या नाम है? तो ये है एरोपेगेटिका, ये भी पॉइंट याद रखिए। और ये जो है सेंसरशिप ऑफ प्रेस पर जो है इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64। देखिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेल्फिश जाइंट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर एन टैगोर, ऑस्कर वाइल्ड, मॉपसेंट, टॉलस्टॉय। तो जो 64 में आपका करेक्ट ऑप्शन है जो सेल्फिश जाइंट है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो आपका लिखी किसने है? तो ये लिखा है आपका ऑस्कर वाइल्ड ने। आपने पढ़ा होगा कि जो है जो सेल्फिश जाइंट की स्टोरी जो है कि क्या होता है, जो आपने यूजुअली जो है 11th या 12th में जो है आपने ये जो है शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है कि एक जाइंट होता है जो कहीं बाहर चला जाता है और फिर वो जब वापस आता है तो वहां पे बहुत सारे बच्चे उसके खेत में खेल रहे होते हैं, जो उसका जो है जहां पर वो रह रहा होता है। तो उसके वो क्या करता है, बाद में उसके चारों ओर एक दीवार बना देता है जिससे कि बच्चे जो है वहां पर नहीं खेल पाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि उसमें एक बच्चा जो है अंदर घुस जाता है और जो विंटर होती है वो वहां से जाती ही नहीं है। तो ये स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी, इसमें ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेल्फिश जाइंट स्टोरी किसने लिखी है? तो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या लिखा है। हु रोट फोर क्वार्टेट्स? जो फोर क्वार्टेट्स है इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, फिलिप डार्किन। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। ध्यान से देख लीजिए, जो फोर क्वार्टेट्स है ये जो है टी.एस. इलियट ने जो है आपका लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 क्या लिखा हुआ है। लुक बैक इन एंगर, वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट लुक बैक इन एंगर? जो ये लुक बैक इन एंगर है वो किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके स्टीनबेक, क्रिस्टोफर फ्राई, जॉन ऑसबोर्न या फिर बेरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है लुक ऑसबोर्न, जो लुक बैक इन एंगर, इसको लिखा है आपका जॉन ऑसबोर्न ने। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। तो ये इसका जॉनर जो है वो एक प्ले है
और इस प्ले को जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है और इसे पब्लिश कराया है 1956 में। मतलब जो है ये एक मॉडर्न प्ले है। साथ साथ में जो है एक चीज और बता दूं कि प्ले में भी ये रियलिज्म प्ले है, ठीक है। इसमें जो है अगर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर पीजी में पढ़ा होगा, आपको पता है जिमी पोर्टर और एलिशन पोर्टर नाम के कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें एक तरह से जो है जो रियलिटीज होती है, जो मैरिज लाइफ होती है, उसमें क्या डिफिकल्टीज लोग फेस करते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हु रोट द डेविल्स ऑफ लंदन? ठीक है ना, जो द डेविल्स ऑफ लंदन है ये किसने लिखा है? इसमें स्पेलिंग देख लीजिए, थोड़ा अलग है। ऑप्शंस हैं आपके बर्ट्रांड रसल, अल्डस हक्सले, जेबी प्रिस्ले, विलियम हैजलिट। और जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अल्डस हक्सले ने जो है द डेविल्स ऑफ लंदन लिखा था। एक चीज और ये बता दूं मैं कि ये जो है कब पब्लिश हुआ, तो ये पब्लिश हुआ था 1952 में, और ये एक नॉन फिक्शन नॉवेल है। ओके, दिस वन इज द नॉन फिक्शन नॉवेल। Now moving for the next question, question number 68. Who wrote the Principles of Human Knowledge? ध्यान से देखिए, बुक का नाम क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, नैश, जॉर्ज बर्कले। तो जो करेक्ट वन है वो 68 में डी है, जॉर्ज बर्कले। द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज जो है ये जॉर्ज बर्कले ने लिखा। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1710 में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो जॉर्ज बर्कले हैं वो एक आयरिश फिलोसोफर थे, और ये एक जो है पोप भी थे जो है। तो इन्होंने जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज बुक लिखी है। इसकी पब्लिकेशन डेट आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इंपॉर्टेंट वन। हु रोट द लिबर अमोरिस? जो लिबर अमोरिस पोएम है ये किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लिबर अमोरिस है ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे लैम्ब, हैजलिट, बायरन, वर्ड्सवर्थ। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसको लिखा है हैजलिट ने जो है, लिबर अमोरिस। और इसका जो सब टाइटल है वो है न्यू पिग्मेलियन। ये भी पॉइंट आप याद रखिए, जो लिबर अमोरिस बोलिए या फिर आप जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यू पिग्मेलियन। आपको पता होगा कि पिग्मेलियन एक प्ले है जिसे जीबी सॉ ने लिखा है, बट यहां पर क्या है, लिबर अमोरिस और न्यू पिग्मेलियन। इट हैज बीन रिटन बाय विलियम हैजलिट एंड पब्लिश्ड इन 1823। ये 1823 में पब्लिश हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अ रेलवे क्लर्क इज अ पोएम बाय। जो रेलवे क्लर्क है ये एक पोएम है, इसको किसने लिखा है? ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो है क्वेश्चन है। केकी एन दारूवाला, निसिम एजिकल, शिव के कुमार, जयंत महापात्रा। तो यहाँ पे जो 70 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, निसिम एजिकल का ये एक बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा आपने इनकी जो है एक पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जो है ये पोएम भी निसिम एजिकल की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो क्या है? हु रेंडर्ड इनटू इंग्लिश द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी अटलांटा इन कैलिडोन। जो 71 में है, क्वेश्चन को देख लीजिए आप सही से क्या लिखा हुआ है। हु रेंडर्ड into English the ancient Greek tragedy Atlanta in Calydon। ऑप्शंस हैं आपके स्वाइनबर्न, सेली, टेनिशन, ऑर्थर ह्यूग क्लॉक। जो 71 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्वाइनबर्ग। जो अटलांटा इन कैलिडन है ये जो है किसने इंग्लिश में लिखा? तो ये लिखा है आपका स्वाइनबर्न ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द डेजर्टेड विलेज वॉज रिटन बाई। जो द डेजर्टेड विलेज है इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके कॉपर, गोल्डस्मिथ, कीट्स एंड जॉनसन। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द डेजर्टेड विलेज लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सावित्री इज एन एपिक रिटन बाई आर एन टैगोर, प्रेमचंद, अरबिंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक तरह से क्वेश्चन है। तो जो 73 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो ने जो है सावित्री एपिक जो है लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या लिखा है, द एंथम वंदे मातरम, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द एंथम वंदे मातरम अकर्स इन। ये एक तरह से जो है आपका जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, गोदान, आनंद मठ, गोरा या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान। जो 74 में करेक्ट ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है। जो ये एंथम है वो आनंद मठ से लिया गया है। और ट्रेन टू पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी है, ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो है एक खुशवंत सिंह की जो है एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि पार्टीशन पर बेस्ड है। खुशवंत सिंह जो है ये एक जो है जर्नलिस्ट थे जो है, इन्होंने जो है
बुक लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल। ये एक नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है, ठीक है। और गोदान आप सभी को मालूम है कि ये प्रेमचंद ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ऑल फूल्स डे इज एन एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट, एजी गार्डिनर, आरसी स्टीवेंसन। ऑल फूल्स डे जो एसे है, इसे किसने लिखा है? तो इट हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्या लिखा है, द ड्रामा टैम्बरलेन इज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं आपके विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली एंड ग्रीन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आपका टैम्बरलेन जो है, ये आपका लिखा है किसने? तो ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। डॉक्टर फास्टस भी इनका एक बहुत ही फेमस ड्रामा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 77 है। क्या लिखा हुआ है? द बुक एप्रिसिएशंस वाज रिटन बाय, जो बुक एप्रिसिएशन है इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके मॉरिस, मैथ्यू अर्नोल्ड, वॉल्टर पेटर या फिर क्रिस्टिना रोजेटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 77 में वो है सी, वॉल्टर पेटर ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द एडमिरेबल क्रिंस्टन। ध्यान से देखिए, द एडमिरेबल क्रिंस्टन वाज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं आपके स्टीनबेक, टीएस इलियट, थ्रोल्पी, जेम्स बैरी। तो जो 78 में आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स बैरी ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इंपॉर्टेंट है 79। डेथ ऑफ द सेल्स ऑफ अ सेल्समैन, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन वाज रिटन बाय, इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके जेम्स बैरी, यूजीन ओनील, आर्थर मिरर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसने लिखा है? तो ये आर्थर मिरर ने लिखा है। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, इन्होंने जो है इसको लिखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेट टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम, जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ माना जाता है? ध्यान से देखिए, ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जो है, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसकी शुरुआत कब मानी जाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1660, 1676, 1625 एंड 1645। तो जो करेक्ट वन है वो 1660 है। रेस्टोरेशन पीरियड क्या होता है? एक्चुअली में होता क्या है, 1649 में जो है जो प्यूरिटन गवर्नमेंट बनती है वो 1660 में वापस से चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं, और ये एज अ मोनार्क जो है इंग्लैंड के गद्दी पर बैठते हैं। तो उसी पीरियड को जो है रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है। तो जो 1660 है ये पीरियड कहा जाता है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81। हु रोट डॉन जुआन? देखिए जो है यहाँ पर क्या लिखा है, डॉन जुआन किसने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं शेक्सपियर, टेनिसन, बायरन एंड टीएस इलियट। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लॉर्ड बायरन ने जो है डॉन जुआन को लिखा है। अब थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं डॉन जुआन क्या है। तो ये एक सटायरिकल पोएम है, सटायरिकल एपिक पोएम है, ठीक है, एपिक पोएम है। इसमें क्या होता है, एक फेमस स्पेनिश फोक लीजेंड है डॉन जुआन, उनके बारे में जो है बताया गया है, उनके ऊपर एक तरह से सटायर किया गया है। आगे जो है ये क्वेश्चन आपका, मैं इसको स्टार देना चाहूंगा। रीजन इज दैट कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट द लाइफ ऑफ जॉनसन? जो डॉक्टर जॉनसन थे उनकी जो बायोग्राफी है उसे किसने लिखा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जेम्स बोसवेल, मैकाले, विंस्टन चर्चिल, सर वॉल्टर रॉलेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जेम्स बॉसवेल ने जो है द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन लिखा है। और ये जो पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1791 में। आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था, डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट्स जो है एक लिखा था, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो पोएट्स थे उस समय के, जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे उनके बारे में लिखा था। और लेकिन जॉनसन के बारे में किसने लिखा? तो द लाइफ ऑफ द जॉनसन, दिस इज एन बायोग्राफी रिटन बाय जेम्स बॉसवेल ऑन द डॉक्टर जॉनसन एंड पब्लिश्ड इन 1791। Now moving for our further question 83, very important one, the priest nuns tale was written by, जो priest nuns tale है ये किसने लिखा? एडमंड स्पेंसर, चार्ल्स लैम्ब, टेनिसन या फिर चाउसर ने? तो आपको पता है जो priest nuns tale है ये कैंटरबरी टेल्स में से एक टेल है, so it has been written by जेफरी चाउसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84। हु इज सेड टू हैव फर्स्ट यूज्ड द टर्म मेटाफिजिक्स? ये मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होते हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। और मेटाफिजिक
जो फिजिकल पोएट्स जो होते हैं, ये टर्म किसने पहली बार कॉइन किया और किसने इसको जो है पॉपुलर किया, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शंस दे रखे हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, फिलिप सिडनी, जॉन डन एंड डॉक्टर जॉनसन। 84 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो है जो टर्म मेटाफिजिक्स है इसको डॉक्टर जॉनसन ने जो है यूज किया था, ठीक है ना। और इन्होंने ये जो है एक जो है लाइफ ऑफ काउले जो है, जब लाइफ ऑफ काउले में जो है ये टर्म यूज किया है मेटाफिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 85। क्या लिखा है, द राइटर ऑफ द वॉलपोन इज, जो वॉलपोन है उनके राइटर कौन है। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, जॉनसन, मिल्टन, जॉनसन एंड सेली। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर जो है इनके ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ये जो जॉनसन है वो आपके डॉक्टर जॉनसन है, लेकिन जो ये जॉनसन है ये कौन है, ये बेन जॉनसन की बात हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को भी आप जो है ध्यान से देख लीजिए। ये जो जॉनसन है वो कौन है, डॉक्टर जॉनसन, जो एक क्रिटिक थे जो है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेन जॉनसन की बात हो रही है। तो जो वॉलपोन है वो किसने लिखी है, तो वो लिखा है आपका बेन जॉनसन ने जो है, ये एक प्ले है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86। ये थोड़ा सा एक जो है अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो है आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। देखिए क्या लिखा है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मतलब इसमें कई सारे जो है आपके पोएट्स दिए हैं, वो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में पैदा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बात हो रही है, या उन्होंने किस जो है एरा में काम किया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए स्पेंसर आया और फिर चाउसर आया। तो ध्यान से आपको पता है होना चाहिए कि जो चाउसर हैं वो 1340 में बॉर्न हुए थे, जबकि स्पेंसर इनके बाद में आया। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर देखिए क्या है, स्पेंसर ठीक है, फिर वर्ड्सवर्थ आते हैं, टेनिसन आते हैं, और सबसे लास्ट में टी एस इलियट आते हैं। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 86 में, जो बी है। इसमें अगर आप देखें जो है, जो आगे के हैं उनकी बर्थ डेट और ये आप देख लीजिएगा जो है, बट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 86 में दैट इज बी, कि सबसे पहले जो है जो ये जिन लोगों की बात हो रही है उनमें स्पेंसर आते हैं, देन विलियम वर्ड्सवर्थ, देन टेनिसन, और सबसे लास्ट में जो है टी एस इलियट की बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए जो है 87। क्या लिखा हुआ है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाज रिटन बाय। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसे किसने लिखा है। तो ऑप्शंस हैं आपके, जॉन मिल्टन, पीवी शैली, स्वाइनबर्न, जॉन बनियन। और जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन बनियन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है, तो ये जॉन बनियन ने लिखा था। ये एक एल्गोरिकल पोएम है। आगे क्वेश्चन नंबर 88, ये काफी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। द राइटर ऑफ द लाइन, जो ये लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक इज। ध्यान से समझ लीजिए, पहले जो है यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पूरा फिर से दोबारा। द राइटर ऑफ द लाइन स्टोन वॉल डू नॉट अ प्रिजन मेक, मतलब जो है जो स्टोन वॉल्स होती हैं, जो पत्थर की दीवारें होती हैं, वो एक जो है जेल नहीं बनाती हैं। तो ये लाइन किसने लिखी। ऑप्शंस हैं आपके, लवलेश, मिल्टन, डब्ल्यू बी यीट्स, या फिर जो है टी एस इलियट ने। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 88 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है ये लाइन जो है वो बोली है किसने, रिचर्ड लवलेस ने। ध्यान से देख लीजिए, ये लाइन किसने बोली है, रिचर्ड लवलेस ने, ठीक है। उन्होंने जो है ये लाइन लिखी है। एक्चुअली में ये जो पोएम उन्होंने लिखा है, एक पोएम है, उस पोएम से लाइन ली गई है जिसका नाम है टू ऑल्थिया फ्रॉम पिजन। मतलब देखिए, टू ऑल्थिया और फ्रॉम प्रिजन, ओके, ये पोएम का नाम है। उसमें ये लाइन आती है, स्टोन्स वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक। अब यहाँ पे जो ये पोएम है उसमें ये जो ऑथर है या जो पोएट है वो क्या सिग्निफाई करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल कांस्टेंट कैन नॉट इम्प्रिजन समवन हुज स्पिरिट एंड थॉट्स आर फ्री। मतलब जो बाहरी कारक हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी आदमी को जो है आपने जेल में कैद कर रखा है, तो ये नहीं है जो उसकी चार दीवारी है वो एक तरह से उसका एक्सटर्नल कारण है, लेकिन अगर किसी की स्पिरिट और किसी के थॉट्स जो है वो अगर फ्री हैं, तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल जो कांस्टेंट हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कोशिश करिए कि आप अगर ये पोएम पढ़ सकते हैं तो इसके टेक्स्ट को एक बार रीड करिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्या लिखा है, दी मंकीज पा। जो मंकीज पा है ये
है, मतलब इसका आपसे जॉनर पूछा गया है, जो मंकीज पॉ है वो क्या है, ये एक पोएम है या फिर ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवेल। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, मंकीज पा जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट स्टोरी होने के साथ साथ हॉरर शॉर्ट स्टोरी है, हॉरर शॉर्ट स्टोरी, जिसको लिखा था डब्ल्यू डब्ल्यू जैकब्स ने। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू जैकब्स, जो मंकीज पा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसे किसने लिखा, डब्ल्यू डब्ल्यू जैकब्स ने। और ये पब्लिश हुई थी आपका 1902 में, 1902 में। आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या है, लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड इन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूजुअली जो है सभी को पता होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शंस में बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, 1798, 1690, 1802 एंड 1800। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिरिकल बैलेड। ये जो है इसका जो पब्लिकेशन होता है लिरिकल बैलेड्स का, वो कब होता है, 1798 में। और इसे पब्लिश किसने कराया था, तो इट वाज द कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कोलैबोरेटिव वर्क था। और एक चीज और मैं बता दूं, जो लिरिकल बैलेड है उसमें टोटल कितनी पोएम्स थी, तो 23 पोएम्स थी। और इसमें जो पहली पोएम थी वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। मतलब जो फर्स्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, शुरुआत होती है किस पोएम के साथ, तो वो होती है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के साथ। और इसकी जो एंडिंग है तो वो होती है टिंटन अबे। टिंटन अबे किसने लिखा है, तो वो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो अभी जो है आज के इस वीडियो में हम जो है ये 30 क्वेश्चंस ही रखते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, अदरवाइज जो है वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप जो है हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, जो है जिससे कि आपको जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो पूरे पूरे समझ में आ सकें। तो आज जो है अब आपसे जो है हम इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड बी विद अस। थैंक यू वेरी मच।